हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट साइंस एकेडमी। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगेन करंट इवेंट से रिलेटेड है एंड टुडेस टॉपिक इज वील बी डिस्कसिंग अबाउट जेड मोर टनल। जेड मोर टनल पहले नाम था, अब इसका नाम सोनमार्ग टनल कर दिया गया है। तो देखते हैं, देखिए जनवरी 13 को हुआ क्या। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे सोनमर्ग और इन्होंने इनॉग्रेट किया जेड मोर टनल को। ओके, जेड मोर टनल में ये अकेले नहीं पहुंचे। एज यू कैन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा इज आल्सो प्रेजेंट, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी है वहां पे एंड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के प्रेजेंस में ये टनल का इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, देखते हैं ये सबसे पहले तो इसका कितना कॉस्ट आया। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी लोकेशन कहाँ है एंड ये कैसे फायदा करेगी इंडिया का, बेसिकली कनेक्टिविटी में कैसे ये फायदा करेगी हमारी कंट्री का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं जेड मोर टनल कहाँ सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन गगनगीर एंड सोनमार्ग। जम्मू कश्मीर में ये कहाँ पे है, गगनगीर एंड सोनमार्ग के बीच में सिचुएटेड है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी दिस इज सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। एज यू कैन सी श्रीनगर के इधर साइड राइट साइड आप देख सकते हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, और इसके इधर साइड आप देखिए राइट साइड लद्दाख आपका आ रहा है। ठीक है, ये 6.5 किलोमीटर की लॉन्ग टनल है और ये क्या प्रोवाइड करेगी, ईयर राउंड ऑल्टरनेटिव टू जोजिला पास। ठीक है, जेड मोर आप इस मैप में देखिए, देखते हैं जेड मोर क्यों नाम है इसका। ये जो एग्जिस्टिंग रोड है ये जेड शेप से क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, जेड शेप से मैच कर रही है, इसीलिए जो इस टनल का नाम है इसको जेड मोर टनल है। ये हो गई आपकी एग्जिस्टिंग रोड, और जो टनल है आपकी, जो प्रपोज्ड टनल है, ये वाली टनल है। ठीक है, ये 6.5 किलोमीटर की है बेसिकली, एंड इसको ये देखिए कितना ज्यादा ये पूरा डिस्टेंस ये कम करके, ये बोला जा रहा है कि नियरली अबाउट 2 to 3 आवर्स का टाइम ये कम कर देगी। जो इतना 2-3 घंटे लगते थे यहाँ पे, आपके 15 to 20 मिनट्स में ही आप इतना ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ओके, सो और ये बोला जा रहा है दैट दिस इज इट इंश्योर्स एन ऑल वेदर लिंक टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग फ्रॉम सेंट्रल कश्मीर। अब हम आते हैं इस वाले मैप में। एज यू कैन सी ये आपका श्रीनगर है, आप आगे चले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आया, उसके और आगे आप जा रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका सोनमर्ग आ रहा है। ठीक है, इसी के बीच यहाँ इस वाले एरिया में जेड मोर टनल कंस्ट्रक्ट की गई, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ओके, एंड ये जो एक और पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एग्जिस्टिंग रोड दिख रही है आपको। एग्जिस्टिंग रोड में अभी प्रेजेंट ये आपका जोजिला पास है। यहाँ जोजिला पास को क्रॉस करके ही कारगिल, द्रास एंड लेह जाया जाता है, और आगे आपका लेह है। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग जोजिला टनल जो कंस्ट्रक्ट होगी, अगेन आप देख सकते हैं कि ये नियरली 14.15 किलोमीटर की है। इससे भी और क्या होगा, कनेक्टिविटी आपकी इंप्रूव होएगी। ओके, जो जोजिला टनल है वो बोल रहे हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीट होने का डेट है दिसंबर 2026। ठीक है, एंड सिर्फ हम आगे देखते हैं कि ये इससे क्या फायदा होगा, सिर्फ टूरिज्म में ही नहीं बट आपका मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री पर्सनल और बॉर्डर एरियाज पे जो सप्लाईज हैं उन्हें पहुंचाने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पर्पस क्या था, पर्पस था आपका कनेक्टिविटी। इस टनल के थ्रू कनेक्टिविटी इंप्रूव होएगी। कनेक्टिविटी क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी टूरिज्म में, ट्रेड में एंड मिलिट्री लॉजिस्टिक में। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये जो जोजिला टनल है आपकी, ये श्रीनगर लेह हाईवे पे सिचुएटेड है। ओके, एंड ये कनेक्ट कर रही है किससे, बालटाल, जो कि अमरनाथ केव के पास है। एक तो अमरनाथ यात्रा में भी ये बहुत ज्यादा फायदा करेगी, दूसरा करगिल से कनेक्ट करती है एंड लद्दाख के प्लेसेस में। ठीक है, सो देखते हैं हाउ द जेड मोर टनल विल बी स्ट्रेटेजिक एंड वाइटल लिंक बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। देखो क्या है, जो टनल है इसकी जो लोकेशन है, हमें क्या जरूरत पड़ी टनल बनाने की, जो अभी एग्जिस्टिंग रोड थी उससे क्या इशू हो रहे थे, हमें क्यों इतना पैसा खर्च करके ये टनल बनाना पड़ रहा है, क्यों हम जोजिला प्रोजेक्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग रोड में क्या इश्यूज हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो जोजिला टनल है इसकी जो हाइट है
ये काफ़ी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, 8000 नियरली 8500 फीट हाइट पे सिचुएटेड है। देखिए जब दिसंबर जनवरी होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल के होने के कारण जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टरप्टेड हो जाती है, ठीक है। सो ये जो जोजिला टनल है या जेड मोर टनल है दोनों, इससे क्या होगा, ये एवलांच प्रोन एरियाज के को बाईपास कर रही है, ठीक है। विंटर मंथ्स में भी ये कनेक्टिविटी को अच्छे से इन्हांस करेगी, इसीलिए हमें इतना करके ये एक टनल बनाने के फेवर में है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ क्या हो गई, देखिए आप मैप में देखेंगे, मैंने बताया था दिस इज़ योर श्रीनगर। श्रीनगर के आगे आ रहा है आपका सोनमर्ग, फिर और आगे आता है आपका कारगिल, एंड फिर आप पहुंचते हो लेह। सोनमर्ग एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, टूरिस्ट का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन है। इट हैज़ गॉट स्टनिंग लैंडस्केप, यू नो, अल्पाइन मेडोज एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स हैं। लेकिन हमने देखा है अभी स्नोफॉल के टाइम दिसंबर जनवरी में भी श्रीनगर में तो काफ़ी टूरिस्ट का इन्फ्लो रहता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी ये यहाँ सोनमर्ग जो रहता है दैट रिमेन्स इम्पॉसिबल, ठीक है। सो लेकिन कनेक्टिविटी अच्छे इम्प्रूव हो जाएगी तो विजिटर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, ये सोनमर्ग भी जा पाएंगे। सोनमर्ग से आगे करगिल एंड ले वाया रोड जा सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, आपका जो टूरिज़्म है वो भी बूस्ट करेगा, टूरिज़्म बूस्ट करेगा तो इकोनॉमिकली भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ओके। फिर हम देखते हैं अब इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, कनेक्टिंग कश्मीर टू लद्दाख, ओके। जेड मोर टनल क्या कर रही है, जेड मोर टनल और योर जोजिला प्रोजेक्ट, देखो जोजिला एक प्रोजेक्ट है, उसी के अंडर जेड मोर टनल भी है। सो जोजिला प्रोजेक्ट, जोजिला टनल जो बनेगी हमारी 14.5 किलोमीटर्स, इन सब से क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी ही इन्हांस हो रही है, श्रीनगर टू लेह की कनेक्टिविटी इन्हांस हो रही है। और देखिए ये जो अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बॉर्डर जोजिला, यू नो, क्रूशियल पार्ट ऑफ द बॉर्डर जोजिला टनल प्रोजेक्ट, ये एम करता है अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख। सोनमर्ग को भी क्या कर रहा है, कश्मीर रीजन से कनेक्ट कर रहा है, जो कि मैंने बताया, सोनमर्ग को भी कश्मीर से, श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है। देखिए रिसेंटली जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है, सो जो हमारे कनेक्टिविटी पर्पस से अगर डिफेंस हमारे जो बेचारे आर्मी है, ठीक है, आर्मी है, अगर उन्हें कुछ भी ट्रूप मूवमेंट करना होता है या लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है या कुछ भी चीज़ भेजनी होती है, सो एयर ट्रैफिक पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। सो इस टनल के होने से रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, और रोड कनेक्टिविटी होने के अच्छे होने के बजाय हम क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंस है एयर पे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या देखा है, लद्दाख शेयर करता है लॉन्ग एंड कंटिन्यूस बॉर्डर विथ दोनों पाकिस्तान एंड चाइना से, हम दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड हमने देखा है काफ़ी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हुई हैं, स्टैंड ऑफ हुए हैं इंडिया एंड चाइना ट्रूप के बीच में, ठीक है। 2020 से ये देखा है कि टसल थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है ईस्टर्न लद्दाख में। जेड मोर टनल अलॉन्ग विद जोजिला टनल ये क्या करेगी, हमारा जो रिड्यूस करेगी डिपेंडेंस ऑन एयर ट्रांसपोर्ट फॉर मूविंग मिलिट्री पर्सनल हुआ, इक्विपमेंट्स हुआ या सप्लाईज हुई बॉर्डर एरियाज़ के आसपास, वो क्या होगा, हमारा रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने से हमारा एयर डिपेंडेंस कम हो जाएगा और बाकी चीज़ें हम ईज़िली पहुंचा पाएंगे, ओके, रोड के थ्रू। और बोल रहा है ये करेगा लाइफ एक्सटेंड द लाइफ ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो कि अभी क्या करते हैं, करंटली दे बेयर द बर्डन ऑफ ईयर राउंड सप्लाई मिशन टू लद्दाख रिमोट लोकेशन, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा हम इन्हीं एयरक्राफ्ट्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो क्या होगा, रोड कनेक्टिविटी होने के कारण कम हो जाएगा। अब देखते हैं, टूरिज़्म एक मेन ड्रिवन फैक्टर तो है लोकल इकोनॉमी का सोनमर्ग में, ठीक है। सोनमर्ग में ये बोल रहा है टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा लोकल इकोनॉमी डिपेंडेंस है, एंड टनल एबिलिटी क्या करेगी, ये क्या करेगी, इट विल कीप द रिजॉर्ट टाउन एक्सेसिबल ईयर राउंड, विल हेल्प रिवाइव बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस भी रिवाइव होगा, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सीज़न के कारण ऐसा नहीं है कि ठंड में ये क्लोजर हो जाएगा,
ठंड में भी ये आप टूरिस्ट इनफ्लो रहेगा। सो इससे क्या होगा, आपका पूरा एक्सेसिबल लोकल इकोनॉमी बूस्ट होएगी। फर्दर हम क्या देख रहे हैं, एक तो ये ट्रेड में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर। जो फार्मर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं जो डिपेंड कर मतलब दोज हु आर डिपेंडेंट, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन श्रीनगर लेह हाईवे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, इनका काफ़ी बेनिफिट होगा, रोड सेफ्टी बढ़ेगी, ठीक है, ईयर राउंड एक्सेस होगा एंड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी फ्लो होगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लोकल इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा ये। और भी क्या फ़ायदा है, देखिए ये हो गया हमारा JNK, ये पूरे एरिया में, ये सियाचिन हो गया आपका, यहाँ पे पैंगोंग लेक है, ये तो पूरा अक्साई चिन है ही। ये पूरा क्या है, टेंशन वाला एरिया है, ठीक है, काफ़ी टसल चलती रहती है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। एंड ये पूरा आपका दिस इज़ योर POK। सो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है हमारा, एक ऐसे रीजन्स में जहाँ पे क्या होता है टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, स्पेशली अलोंग सियाचिन ग्लेशियर हो गया आपका या POK हो गया। यहाँ पे क्या है, अगर हमारे एक्सेस बेटर रहेगी बॉर्डर पोस्ट पे, इंडियन मिलिट्री क्या करेगी, इट विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड मोर स्विफ्टली। ओके, लॉजिस्टिक सपोर्ट जल्दी पहुँच जा रहा है, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है। सो क्या होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम हमारा ज़्यादा ट्रूप मूवमेंट वगैरह ईजिली क्या होगा, बॉर्डर एरियाज़ पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन या रिमोट लोकेशन है वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे। सो इसीलिए ये पूरी Z-मोड टनल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोनमर्ग टनल जो अभी इसको रीनेम कर दिया गया है। सो ये सिर्फ टूरिज़्म के लिए ही नहीं, टूरिज़्म के लिए हो गया, आपका ट्रेड के लिए हो गया, या अगर आप देखें मिलिट्री ट्रूप मूवमेंट हो गया या लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके इस टनल को वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन रोड कनेक्टिविटी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ समझाया हो Z-मोड टनल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।